अनाथ का आखिरी सहारा। बारिश की तेज बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी। बस अड्डे की एक कोने से लगभग 12 साल का एक लड़का भीगता हुआ बैठा था। उसका नाम अमन था। कुछ महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। रिश्तेदारों ने कुछ दिन साथ रखा, लेकिन फिर उसे बोझ समझकर घर से निकाल दिया। अब उसका कोई अपना नहीं था। 2 दिनों से उसने भरपेट खाना नहीं खाया था। भूख से उसका शरीर कांप रहा था। तभी एक बुजुर्ग साई वाला उसकी ओर आया और बोला, बेटा, भूखे हो क्या? अमन ने चुपचाप सिर हिला दिया। बूढ़े आदमी ने उसे गरम चाय और 2 ब्रेड दे दिए। अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। बूढ़ा मुस्कुराया। इंसानियत का हिसाब पैसों से नहीं होता। उस बूढ़े का नाम श्यामालाल था। उसकी भी कोई संतान नहीं थी। उसने अमन से कहा, अगर मेहनत करोगे तो मेरे साथ रह सकते हो। अमन ने तुरंत हामी भर दी। अगले ही दिन से वह चाय की दुकान पर काम करने लगा। सुबह 4 बजे उठता, दुकान साफ करता, पानी भरता और पूरे मन से काम करता। श्यामलाल उसे बेटे सा जैसा प्यार देने लगे। धीरे धीरे अमन के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन दुकान पर एक अमीर आदमी अपना चमड़े का बैग भूल गया। दुकान बंद करते समय अमन की नजर उस बैग पर पड़ी। उसने खोला तो उसमें 10 लाख रुपये और कुछ जरूरी कागज थे। श्यामलाल बोले, बेटा, इतने पैसों से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती है। अमन ने तुरंत कहा, बाबा, ये पैसे हमारे नहीं है। किसी की अनामत पर हक नहीं जमाना चाहिए। दोनों रात भर बैग के मालिक को ढूंढते रहे। आखिर बैग में मिली विजिटिंग कार्ड से पता चला कि वह बैग शहर के बड़े उद्योगपति विनोद मेहरा का है। सुबह वे उनके घर पहुंचे। उधर विनोद मेहरा पूरी रात परेशान थे। उस बैग में फैक्ट्री के कर्मचारियों का वेतन था। अगर पैसा नहीं मिलता तो सैकड़ों मजदूरों के घर का चूल्हा नहीं जलता। अमन ने बैग लौटाते हुए कहा, सर, शायद यह आपका है। विनोद मेहरा ने बैग खोला। एक एक रुपया सुरक्षित देखकर उसकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। उन्होंने अमन को 5 लाख रुपये इनाम देने चाहे, लेकिन अमन ने हाथ जोड़ दिए। सर, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। विनोद मेहरा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने चुपचाप उसके बारे में जानकारी निकलवाई। जब उन्हें पता चला कि अमन अनाथ है और चाय की दुकान पर काम करता है, तो उनका दिल पिघल गया। अगले दिन वे खुद दुकान पर पहुंचे। उन्होंने श्यामलाल से कहा, अगर आप अनुमति दे तो मैं अमन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाना चाहता हूँ। श्यामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अमन ने पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह दुकान पर काम करता और दिन में स्कूल जाता। रात को देर तक पढ़ाई करता। कठिनाइयां बहुत थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। साल बीतते गए। अमन ने 12वीं में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। फिर उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा भी पास कर ली। पढ़ाई के दौरान भी वह छुट्टियों में श्यामलाल की दुकान पर काम करता था। एक दिन श्यामलाल अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बताया कि उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्च बहुत ज्यादा था।
अमन परेशान हो गया। उसने अपनी छात्रवृत्ति के सारे पैसे इलाज में लगा दिए। विनोद मेहरा ने भी मदद की। ऑपरेशन सफल रहा। श्यामलाल ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें 2 वक्त की रोटी दी थी। अमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, आपने मुझे रोटी नहीं, जीने का सहारा दिया था। कुछ वर्षों बाद अमन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने सबसे पहले श्यामलाल की चाय की दुकान की मरम्मत करवाई, नया बोर्ड लगवाई जिस पर लिखा था श्यामलाल टी स्टॉल, ईमानदारी की पहचान। धीरे धीरे उसने शहर में अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था भी शुरू की। वहाँ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन और रहने की सुविधा मिलने लगी। उद्घाटन के दिन पत्रकारों ने पूछा, आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली? अमन मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैं भूखा था, एक इंसान ने बिना कुछ पूछे मुझे खाना खिलाया था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि अगर कभी बड़ा बना तो किसी अनाथ बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। सभा में बैठे लोग भावुक हो गए। कुछ समय बाद विनोद मेहरा ने अपनी कंपनी में अमन को ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा, डिग्री से बड़ा चरित्र होता है और चरित्र तुम में भरपूर है। अमन ने कभी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। वह आज भी हर रविवार श्यामलाल के साथ चाय की दुकान पर बैठता, ग्राहकों को चाय परोसता और बच्चों को मेहनत तथा ईमानदारी का महत्व समझाता। एक दिन वही बस अड्डा उसके सामने था, जहाँ कभी वह भूखा बैठा रो रहा था। उसने वहाँ कई गरीब बच्चों को खाना खिलाया और मन ही मन कहा, भगवान, जिस तरह आपने मेरी मदद के लिए श्यामलाल बाबा को भेजा था, उसी तरह मुझे भी दूसरों की मदद करने की ताकत देना। श्यामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अमन ने उनके चरण छू लिए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुखी के नहीं, कृतज्ञता के आंसू थे। उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार, ईमानदारी और इंसानियत है। जिसने दूसरों के आंसू पोंछना सीख लिया, वही वास्तव में सबसे अमीर इंसान है। शिक्षा, ईमानदारी, मेहनत और इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों का सहारा बनता है, भगवान स्वयं उसका सहारा बन जाते हैं।